अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करेंगे हम 9n माइनस 8n-1 प्रत्येक पूर्णांक n greater than equal to 2 के लिए 64 से भाज्य है। 64 से गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 9 की पावर n माइनस 8n-1 प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन 2 के लिए 64 से भाज्य है। यानी ये 9n माइनस 8n-1 है वो 64 का गुणांक है। यानी 9n माइनस 8n-1 इक्वल क्या हो जाएगा 64 इंटू सम लैम्डा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारे पास n0 कितना हो गया 2। तो सबसे पहले हम पहले केस में क्या देखेंगे, अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं n इक्वल टू 1 ही रख देते हैं, लेकिन देखो कंडीशन क्या दे रखी है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम रखेंगे n ग्रेटर देन 1। क्या हमारा रिजल्ट n ग्रेटर देन 2 के लिए सत्य है? तो कितना आएगा 9n माइनस 8n-1। जब n इक्वल टू 2 रख देंगे तो कितना बन जाएगा 9 की पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1 81 माइनस 17 कितना हो गया 64। इसका मतलब 64 तो 64 से भाज्य है। 64 तो 64 से भाज्य है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, दूसरे केस में हम क्या करते हैं, माना कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। माना कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। अब k के लिए सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 की पावर k माइनस 8k-1 64 से भाज्य है। यही हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि 9 की पावर k माइनस 8k-1 64 से भाज्य है, यानी 64 इंटू लेमडा है। इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं इसको। यही हुआ ना, 9k माइनस 8k 64 से भाज्य है, मतलब क्या हुआ 64 का समगुणक है। तो 9k माइनस 8k-1 इक्वल टू 64 लेमडा। तीसरे में हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n इक्वल टू k+1 के लिए सत्य होगा। तो n इक्वल टू k+1 जैसे ही रखेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा 9 की पावर k+1 इंटू माइनस 8k+1-1। हमें क्या सिद्ध करना है, इसकी 1 नंबर इक्वेशन की हेल्प से। हमारे पास ये तो है ही 9k माइनस 8k-1 इक्वल टू 64 लैम्डा। हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n इक्वल टू k+1 के लिए सत्य है। तो 9k+1 माइनस 8k+1-1 को हमें क्या प्रूव करना है कि ये 64 का गुणक है, यानी दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 64। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमें ये इक्वेशन इसके अंदर यूज करनी है। तो इसको लिख सकते हैं हम 9 इंटू 9 की पावर k, 9 इंटू 9 की पावर k माइनस 8k माइनस 8 और -1 -9।
अब यहाँ से अब देखो, यहाँ वैसे तो कुछ यूज नहीं हो सकता डायरेक्ट, तो हमें 9 की पावर k की वैल्यू हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर k इक्वल टू 64 लैम्डा प्लस 8k प्लस 1। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम, तो 9 इंटू 9 की पावर k की वैल्यू रख दें हम 64 लैम्डा प्लस 8k प्लस 1 माइनस 8k माइनस 9। ये हो गया, जो कितना हो जाएगा अब ये 64 का है, तो 9 इंटू 64 लैम्डा हम बाहर रख लेते हैं, प्लस 9 इंटू के 72k प्लस 9 माइनस 8k माइनस 9, जो कितना हो गया 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 72k माइनस 8k यानी 64k, 9 माइनस 9 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 64 इंटू 9 लैम्डा प्लस k। मतलब क्या हुआ कि 9k माइनस 8k इज मल्टीपल ऑफ, इसको मान लेते हैं हम म्यू, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 64 म्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि 9k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 1 एक 64 से भाज्य है, 64 से भाज्य। मतलब क्या हुआ, यदि हमारा कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है, k इज ग्रेटर देन 2 के लिए सत्य है, तो दिया कथन कह सकते हैं हम, दिया गया कथन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, इसका मतलब रिजल्ट जो है वो n इज इक्वल टू के लिए सत्य है। यही तो हमें करना था कि n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा कथन सत्य होना चाहिए। तो कैसे हमें किया कि हमारा क्वेश्चन ये है, देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आना ही आना है। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 9 टू द पावर n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन 2 के लिए 64 से भाज्य है। सबसे पहले n ग्रेटर देन 2 दे रखा है, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1, 9 स्क्वायर माइनस 16 माइनस 1 हो गया 64। अब 64 तो 64 से भाज्य है ही, इसका मतलब दिया गया कथन n इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य है, मतलब n इज इक्वल टू 2 के लिए दिया गया कथन सत्य है। वो गलती से लिख दिया था मैंने, माना कि दिया गया कथन n इक्वल टू के लिए सत्य है। मान लेते हैं कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है, तो 9k माइनस 8k माइनस 1 को मान लेते हैं 64 लैम्डा, क्योंकि ये k n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है, मतलब ये जो 9k माइनस 8k माइनस 1 है ये 64 से भाज्य है, मतलब दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 64, लिख दिया हमने 64 लैम्डा। इसका मतलब 9k कितना आ जाएगा 64 लैम्डा प्लस 8k प्लस 1, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य हैं, तो n की जगह k प्लस 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 की पावर k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 1, ऐसे किया। फिर 9 की पावर k की जगह ये वैल्यू रख दी, तो अब ये बन गया 64 इंटू समथिंग, वो जो समथिंग है उसको म्यू मान लिया हमने, ठीक है। तो 64 इंटू म्यू, दैट मीन्स ये जो है 9k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 1 64 से भाज्य है। इसका मतलब हमने n इक्वल टू k के लिए सत्य मान रहे थे, अगर n इक्वल टू k के लिए सत्य है जहाँ k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ऑटोमेटिकली n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये कथन है वो सत्य है। इसका मतलब हर एक n ग्रेटर देन 2 के लिए ये सत्य है। इसका मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत से हमने सिद्ध कर दिया कि 9 टू द पावर n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक n इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए 64 से भाज्य है। यही हमें इस तरीके से करना था, ठीक है। अब देखते हैं हम अगली वीडियो में, हम या तो इसके एग्जांपल्स करेंगे, टाइम के ऊपर है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो हम और एग्जांपल्स कर लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक। तो होपफुली मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो
मेरे उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें अगर सारा क्वेश्चन नहीं कर पाए एग्ज़ाम में, तो जो पहले कुछ स्टेप्स हैं जो सिंपल्स हैं उनको सेम एक जैसे रहते हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको पार्शियल मार्किंग ज़रूर हो जाए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।